सोलो लेवलिंग की सीजन 3 एपिसोड 1 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप सोलो लेवलिंग का सीजन 2 कंप्लीट करके आ रहे हो या उससे पहले ही देख रहे हो तो आपको मोस्ट वेलकम है हमारे चैनल पर। और आज इस वीडियो में मैं सोलो लेवलिंग के सीजन 3 के यानी कि जो जीजू आइलैंड आर्क से आगे की स्टोरी है वो कवर करने वाला हूँ। और आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगेगी कमेंट करके बताना। और अगर आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए शुरू है। तो अभी तक की स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो संगजिन वू ने अभी तक बैरू को मार चुका है और उसकी सोल एक्सट्रैक्ट कर चुका है और अब वहाँ की फाइट खत्म हो चुकी है। उससे आगे की स्टोरी चलेगी। तो स्टोरी के साथ होती है कैमरास के साथ। सभी कैमरास संगजिन वू की पिक्चर्स क्लिक कर रहे होते हैं क्योंकि वो फ्यूनरल पे आया होता है जहाँ पर जो सभी लोग वहाँ पर मरे थे। और रिपोर्ट्स बात कर रहे होते हैं कि संगजिन वू को पहले वहाँ पर जल्दी आ जाना चाहिए था ताकि वो और लोगों को बचा पाता जो ऑलरेडी वहाँ पे मर चुके थे। और संगजिन वू वहाँ पर जाकर फूल चढ़ा देता है और उसके बाद उस बंदे की तस्वीर दिखाई जाती है जिसको ऊपर वो फूल चढ़ाता है। लोग यहाँ पर रो रहे होते हैं अपने को याद करके और संगजिन वू उनकी तरफ देखता है। और तभी वहाँ पर बाइक हो यूं भी आ जाता है और बोलता है संगजिन को, मैं हमेशा मानता था कि एक हीरो कभी भी जंग को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन अभी जो कुछ हुआ है मुझे लगता है कि इस समय मैं गलत था। चिंता मत करो मिस्टर संग, तुम्हारी वजह से ही इतनी बड़ी ट्रेजेडी होने से रुक गई है, शुक्रिया। उसके बाद हमें चाय जाइंग दिखाई जाती है और संगजिन वू की तरफ देख रही होती है लेकिन एकदम से अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है क्योंकि संगजिन वू वहीं पे खड़ा होता है और संगजिन वू हैरान हो जाता है उसको देख। 4800 हंटर गए थे और 727 सिविलियन ने इस रेड में ज्वाइन किया था। उनमें से 64 हंटर्स और 32 सिविलियंस मारे गए। मरने वाले ज्यादा थे लेकिन पहले के 4 अटेम्प्ट से इस बार डेथ रेट कम था। और हमें दिखाया जाता है कि संगजिन वू चेयरमैन के साथ मीटिंग करता है। तो तुम एक नया गिल्ड बनाना चाहते हो। सर्टिफाइड एस रैंक को गिल्ड मास्टर लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें सिर्फ एसोसिएशन में बस एक कॉल करना होगा, बाकी का हम देख लेंगे। संगजिन वू ओके, मुझे देखना होगा कि मुझे एस रैंकर होने के कितने बेनिफिट्स मिलते हैं। चेयरमैन वैसे तुमने जीजू पर किसी तरह का बैरियर कास्ट किया था क्या? नहीं, क्यों? हमने जीजू आइलैंड पर सोल्जर्स और हंटर को भेजा था ताकि वहाँ की जगह पर जांच पड़ताल और एसेंस स्टोन्स ला सके, लेकिन सभी लोग अचानक बेहोश हो गए। सभी हंटर्स ए रैंक या बी रैंक के थे और तो और उसमें नाइट गिल्ड के मेंबर्स भी थे। इसलिए मैं पूछ रहा था कि तुमने अगर कोई बैरियर कास्ट किया हो और बताना भूल गए हो। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ओ फिर ठीक है। तो हंटर सोल्जर्स ने क्या कहा? उन्होंने बेहोश होने से पहले क्या हुआ था कुछ याद नहीं था। सच कहूँ तो हमें ये भी नहीं पता कि वहाँ किसी ने स्पेल कास्ट किया है। संगजिन वू, क्या ये चीटियों काम हो सकता है? अब मुझे जाना होगा, लगता है मेरे गेस्ट टाइम से पहले आ गए हैं। तुम्हारा कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया जिनवू। मेंशन नोट सर, मुझे भी अब चलना चाहिए। संगजिन वू इसके बाद अपनी कार के पास जाता है और वहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है जो बोलता है कि एक्सक्यूज मी सर, क्या आप मिस्टर संगजिन वू हो? आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर संग। मैं एडम व्हाइट हूँ और मैं सीनियर ऑफिशियल हूँ फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर से। आप मुझे एडम कह सकते हैं। ऐसे अचानक आने के लिए मुझे माफ कर देना, लेकिन आपसे मिलना थोड़ा मुश्किल था। मैं आपके ऑफिस भी गया था। ये मेरे ऑफिस पर भी गया था? संगजिन वू वही है जिसके बारे में जिन्हो बता रहा था। आपको मुझसे क्या काम है? मुझे आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी मिस्टर संग। इन्फॉर्मेशन? पूरी दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं होगी जो ये इन्फॉर्मेशन तुम्हें दे सके हमारे अलावा। तो तुम ऐसी इन्फॉर्मेशन मेरे साथ क्यों शेयर करना चाहते हो? हम कुछ स्पेशल लोगों को इन्फॉर्मेशन देकर उनसे बेनिफिट लेते हैं। आज मैं आपको अकेला ही इन्फॉर्मेशन देने वाला था, लेकिन अभी जो भी हुआ जीजू आइलैंड पे उससे तुम्हारा इम्प्रेशन पड़ा है हमारे डायरेक्टर पर, इसीलिए वो तुमसे पर्सनली मिलना चाहते हैं। ये इन्फॉर्मेशन बहुत खास है। अब ज्यादा डिटेल्स हमारे डिप्टी डायरेक्टर तुम्हें बताएंगे। मेरी कार यहीं पास में है, क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगे? संगजिन वू मन में सोचते हुए, इन्फॉर्मेशन? हाँ, मुझे नहीं पता तुम कौन सी स्पेशल इन्फॉर्मेशन मुझसे शेयर करना चाहते हो और मेरे काम की है भी या नहीं, लेकिन मुझे कुछ देर सोचने दो इसके बारे में। मैं भी क्या पागल हूँ, ये चीज कैसे भूल सकता हूँ? जब डील हो रही है तो कोई बात छुपाई नहीं जाती। एक अपग्रेडर जो दूसरे अवेकेंट की एबिलिटीज को और ताकतवर बना दे, कभी तुमने इसके बारे में सुना है? संगजिन वू तुरंत उसकी गाड़ी में बैठ के और चला जाता है उसके साथ। और हमें सीन दिखाया जाता है बिल्डिंग के बाहर जहाँ पर संगजिन वू आता है उस बंदे के साथ और वो बोलता है, हम आ गए, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम माइकल कॉर्नर है और मैं डिप्टी डायरेक्टर हूँ फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स का। हेलो, मैं संगजिन वू हूँ, एडम व्हाइट, मैं आपका ट्रांसलेटर रहूंगा। चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं मिस्टर संग। ये रहे इमिग्रेशन डॉक्यूमेंट्स। इन चीजों में कम से कम 2 साल लग जाते हैं, लेकिन हमारी तरफ से आपके लिए एक रास्ता भी है। हाँ, कह दीजिए, आप अमेरिकन सिटीजन बन जाएंगे बस 1 सेकंड में।
मैं बस यहाँ इसीलिए आया हूँ क्योंकि मिस्टर वाइट ने मुझे बोला था तुम्हें कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है मुझसे। एक अवेकनर जो दूसरे अवेकनर की एबिलिटीज को और ताकतवर बना सकता है, एक अपग्रेडर। क्या ये सच में मुमकिन है कि एक हंटर की एबिलिटीज को अपग्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसा ही कुछ एबिलिटीज के साथ हमारे साथ कोई यहाँ है। जरा मिस सैनलर को यहाँ पर आने के लिए बोलना। और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके बताना। और इसका नेक्स्ट वीक इसका नेक्स्ट एपिसोड आ जाएगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और सी नेक्स्ट वीडियो।